जय माता दी दोस्तों। दोस्तों आज हम कुंडली के कुछ ऐसे योगों की चर्चा करेंगे जिसके कारण जातक थोड़ा सा कुरूप दिखाई देता है, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव या सुंदर दिखाई नहीं देता है। मतलब उसकी सुंदरता किन कारणों से कम हो जाती है। कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं कि जिसके कारण वह उसके कोई मतलब चेहरे पर कोई ऐसा निशान लग जाना या कोई ऐसा पिंपल्स निकल आना या ऐसी कुछ स्थिति हो जाना कि जो जातक को कुरूप बना देती है, मतलब उसकी सुंदरता को कमी कर देती है। तो ऐसे कुंडली के कौन से योग होते हैं? देखिए दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा जो मतलब नियम है उसके अनुसार बहुत बड़ा रोल इसमें शनि देव का होता है। यदि जातक की लगन में शनि की राशि है, मतलब जातक मकर लगन का है या कुंभ लगन का है, शनि या लगन में बैठा है, दूसरे लगन की कुंडली है या लगन को देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में जातक की सुंदरता में कमी आती है। लेकिन कुरूप कब हो जाता है? जब लग्नेश वीक हो जाए, शनि का संबंध बुध ग्रह से भी हो जाए, लगन के ऊपर दूसरे पाप ग्रहों का भी प्रभाव आ जाए, तो कुरूपता बढ़ने की संभावनाएं बन जाती है। अब इसको हम एक सूत्र के द्वारा, मतलब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक धनु लगन की कुंडली है, तो हम एक धनु लगन की कुंडली बना लेते हैं। यहां पर 9 नंबर की राशि है, यहां 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, धनु लगन की कुंडली है और लगन में ही बुध बैठा हुआ है। बुध कहां बैठा है? लगन में बैठा हुआ है। और शनि चौथे भाव में है, और शनि यहां से 10वीं दृष्टि से बुध को देख रहा है। यहां से काउंट करेंगे ना हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो शनि की 10वीं दृष्टि किसके ऊपर है? बुध के ऊपर है। और जो लग्नेश है, लगन का स्वामी ग्रह गुरु, वो नीच का होकर दूसरे भाव में बैठा हुआ है और मंगल के साथ बैठा हुआ है। अब यहां पर आप देखेंगे गुरु का नीचवंग राजयोग बन रहा है, मंगल के साथ मंगल हो चुका है, गुरु नीच का है, लग्नेश है। लेकिन लग्नेश कमजोर तो है, पापी ग्रह के प्रभाव में है, तो लग्नेश कमजोर हो गया। ठीक है, और लगन के ऊपर शनि की दृष्टि हो गई, तो यहां पर दोनों सूत्र एप्लीकेबल होते हैं। मतलब लगन के स्वामी ग्रह का कमजोर हो जाना और लगन के ऊपर पाप प्रभाव, और साथ में लग्नेश का भी पाप प्रभाव में होना जातक की रूपता में कमी कर देता है और उसको कुरूप बना देता है। देखिए, लगन के साथ अगर हम सेकंड हाउस को देखें तो दूसरा भाव भी चेहरे की सुंदरता का होता है, क्योंकि ये आपका फेस होता है। ठीक है, तो फेस को खराब करने वाला काम भी यहां पर मंगल देव कर रहे हैं। मंगल उच्च के जरूर है, लेकिन वह भी एक पापी ग्रह है, तो पाप प्रभाव वहां पर वो देते हैं फेस के ऊपर। मतलब जो मंगल कारक है, इसका पिंपल्स का, मुहासों का, फोड़े फुलसी का, ठीक है, उसके कारण ब्लड में वो कोई अशुद्धता के कारण चेहरे को खराब कर देता है। चेहरे पर कोई ऐसा निशान बन जाना या स्किन कोई इंफेक्शन हो जाना या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाना जिसके कारण जातक की सुंदरता में, चेहरे की सुंदरता में कमी आ जाती है। ये स्थिति मंगल बना रहा है लग्नेश गुरु के साथ बैठकर दूसरे भाव में, और गुरु क्या है? नीच का है। तो एक तो लग्नेश कमजोर हो गया है, दूसरा मंगल के पाप प्रभाव में है, इससे सुंदरता कम होती है। दूसरा, जो स्किन का, ये मतलब स्किन का मेन, स्किन की सुंदरता का कारण कारक ग्रह तो शुक्र होता है, लेकिन स्किन का एक कारक ग्रह नसों के द्वारा, मतलब बुध को भी कहा जाता है। ठीक है, तो बुध के ऊपर शनि की दृष्टि, बुध के ऊपर शनि की दृष्टि, ये एक दूसरा रूल है जिससे यह मतलब जातक को कुरूप बनाता है, जातक की सुंदरता में कमी करता है। ठीक है, एक शुभ ग्रह, वैसे तो इसे सुंदर बनाना चाहिए, शुभ ग्रह शुभ राशि में लगन में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी यह जातक सुंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि बुध यहां पर शनि के पाप प्रभाव में आ गया, और शनि
कुरूपता को ज्यादा बढ़ाता है, शनि सुंदरता में ज्यादा कमी करता है और सांवला बनाता है या कोई निशान दे देता है या कुछ ऐसी स्थिति, मतलब धब्बा टाइप का, कुछ ब्लैक स्पॉट्स धब्बा टाइप का चेहरे पर बन जाना, ऐसी स्थिति का कारण शनि बनता है। तो शनि देख रहा है, तो सूत्र भी यही था कि अगर शनि का प्रभाव लगन पर हो, ठीक है, या बुध के साथ हो तो रूपता होती है। यहां पर वो सूत्र भी लागू हो रहा है कि शनि का प्रभाव बुध से भी है, शनि का प्रभाव लगन पर भी है, और तीसरा सूत्र लग्नेश भी कमजोर है। तो इस कारण इस जातक क्या मतलब ये बच्चा, जब बच्चा था ये जातक, मतलब छोटा था, तब तो ये ठीक ठाक था, मतलब हम ये नहीं कह रहे बहुत ज्यादा सुंदर था, लेकिन उम्र के साथ साथ बढ़ते बढ़ते इसके चेहरों पर एक मतलब इन्फेक्शन टाइप का हुआ या पिगमेंटेशन टाइप का हुआ, स्किन पिगमेंटेशन, जिससे काले काले धब्बे पड़ जाना और स्किन थोड़ा सा इसकी मतलब खराब हो गई और ये थोड़ा क्रूप टाइप का लगने लगा। तो इस तरह के कुछ योग होते हैं, बहुत से योग होते हैं ऐसे जो जातक को क्रूप बना देते हैं। तो अगर हम एक दो एग्जांपल से और समझे तो देखिए, अगर यहां पर अगर हम ये मान लें कि मकर लगन की कुंडली है, 10 नंबर की राशि है, ठीक है, मकर लगन की कुंडली है, अब मान लो शनि अपनी लगन को देख ही रहा है, ठीक है, तो लग्नेश कभी भी अपनी उसको खराब नहीं करता लगन को, तो ये लगन को पर्सनैलिटी तो दे रहा है, मतलब जातक ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा नाम कमाया, शोहरत कमाई, एक वैल्यू बनाई अपनी, ठीक है, एक मतलब उसने अपनी बुद्धि, अपने एक्शन से, अपने कार्य के द्वारा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कुल दीपक योग भी बन जाता है जब लग्नेश स्वयं लगन को देख रहा है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा योग होता है। तो यहाँ पर बल दे रहा है, लेकिन शनि देव एक क्रूर गिरे हैं, ठीक है, तो इसने सुंदरता में कमी कर दी, इस जातक की सुंदरता में कमी कर दी, कहने को अपनी ही राशि को देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं, उसके कारण सुंदरता में कमी आ गई। और उस सुंदरता में कमी का एक कारण मंगल भी था, क्योंकि मंगल यहां से चौथी दृष्टि से इसको देख रहा था, ठीक है, और लगन के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं था। तो मैं इस जातक का नाम लेना नहीं चाहूंगा, ये एक ऐसे जातक की कुंडली है जिसने बहुत नाम फेम कमाया और हमारे हिंदुस्तान के बहुत टॉप मतलब लोगों में उनका नाम आता है, रिस्पेक्ट से आता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी लोगों में भी उनका नाम गिना जाता है और वह बहुत बड़े बिजनेसमैन भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन सुंदरता उनकी समय के हिसाब से गिरती चली गई और मतलब वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई नहीं देते थे, मतलब क्रूप उनका शरीर हो गया था और धीरे धीरे मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ भी उनकी कमजोर होने लगी थी। कहने को यहाँ पर मंगल फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी मतलब शारीरिक रूप से, मतलब ये कहें स्किन के रूप से, मतलब उनके शरीर में थोड़ी सी दिक्कतें आने लगी थी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से योग बनते हैं जो जातक को कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से या स्किन के रूप से प्रॉब्लम देने लगते हैं, ठीक है। ऐसे ही और शानदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है ज्योतिष से संबंधित, कोई योग समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।